पवेलियन में वापस आ गए थे। अब स्वॉर्ड मास्टर चेंग पवेलियन मास्टर से पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। इस पर पवेलियन मास्टर कहता है कि इन दिनों में यहाँ पर क्या हुआ है उसके बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये बताओ कि तुम सब इतनी जल्दी यहाँ पर क्यों आ गए। इस पर मास्टर चेंग कहता है जिस दिन आप अचानक सेंसिंग सिटी से चले आए थे तब सिंग्यू ने डिसाइड किया था वो डिस्ट्रीब्यूशन का इंचार्ज बनेगा, लेकिन उसी दिन अचानक से सेक्ट मास्टर ने सभी फोर्स को सेंसिंग सिटी को छोड़कर जाने का ऑर्डर दे दिया था और इसी के साथ रिसोर्स बंटवारे वाली बात को भी टेम्पररी पोस्टपोन कर दिया गया था। इसके अलावा उसी दिन चिसियाओ और क्यूमो भी गायब हो गए थे, इसलिए हम सभी तो वहाँ से चले आए, लेकिन सिंग्यून और कुवान सिंह अभी भी वहीं है। ऐसा लगता है उनको अभी वहाँ पर कोई जरूरी काम पूरा करना है, जिसकी वजह से दोनों हमारे साथ में नहीं आ पाए। अब इन बातों को जानकर पवेलियन मास्टर सोचने लगता है, मैं सेंसिंग सिटी से जैसे ही बाहर आया स्टार सिटी में कुछ अजीब सी चीज हुई थी। सभी फोर्स को वहाँ से जाना पड़ा। इसके अलावा रिसोर्स बंटवारे जैसी बड़ी सी चीज को भी पोस्टपोन कर दिया गया और साथ में चिसियाओ और क्यूमो भी अचानक से गायब हो गए। फिर सोचता है सिंग्यून और कुवान सिंह को भी इसी वक्त कोई जरूरी काम पड़ गया, लेकिन आखिर इतना सारा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। इसके बाद पवेलियन मास्टर एक बॉक्स ओपन करता है जिसके अंदर बहुत से वेपन होते हैं, लेकिन इसमें से 2 वेपन टूटे हुए थे, जिसे देखते ही पवेलियन मास्टर हैरान हो जाता है और तुरंत बाद यहाँ रेड आर्मी को बुलाता है। फिर इनको ऑर्डर देता है जहाँ सिंग्यून रहता है उस जगह को पूरी तरह से सील कर दो और उसके साथ जिनका भी रिलेशन है चाहे वो कोई भी हो उनको तुरंत पकड़ो। जिसके बाद रेड आर्मी अपने काम पर निकल जाती है, लेकिन तभी मास्टर चेंग पूछता है क्या आपको सिंग्यून के ऊपर शक है। इस पर पवेलियन मास्टर कहता है कि सिंग्यून जब से एंशिएंट स्टार सीक्रेट रिल्म से बाहर आया है उसकी पावर हद से ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए मुझे पूरा शक है मेरे वहाँ से आने के बाद उसने ही उन दोनों को मारा होगा। इसके अलावा कुवान सिंह ऑन द स्पॉट उसको एक्सपोज नहीं किया। इस पर एक स्वॉर्ड मास्टर कहने लगता है सिंग्यून एंशिएंट स्टार सीक्रेट रिल्म के कंपटीशन को जीत गया, जो वांजियन पवेलियन के लिए बड़े गौरव की बात है, लेकिन वो अभी तक यहाँ नहीं आ पाया। हमें शक है उसके साथ कुछ गलत ना हो गया हो। तभी दूसरी स्वॉर्ड मास्टर कहने लगती है कि अभी तो बहुत से डाउट हैं, लेकिन अच्छा होगा हम सिंग्यून के आने का वेट करें और फिर उसके साथ इस बारे में बात करें। लेकिन तभी यांगचन कहने लगता है वो तो तुम लोगों के ही ग्रुप का है, इसलिए तुम तो उसके फेवर में ही बात करोगे और उसे बचाने की कोशिश करोगे। लेकिन तभी मास्टर चेंग इसको कहता है तुम तो वहाँ पर गए भी नहीं थे, इस बारे में बात करने का तुम्हारा कैसा अधिकार है। लेकिन अब इनकी बातों से पवेलियन मास्टर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि सिंग्यून के लिए तुम सब आपस में ही लड़ना चाहते हो, आखिर यह कौन सा सिस्टम है। लेकिन सिंग्यून तुम्हारे ही ग्रुप का है, इसलिए पूरा मामला जब तक फाइनल नहीं हो जाता तुम सभी में से कोई भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और इसके बाद वो सभी को वांजियन पैलेस में आने के लिए कहता है। इसके कुछ समय बाद सिंग्यून के सभी स्टूडेंट को पकड़ लिया जाता है, जिनको देख पवेलियन मास्टर सोचता है इनमें से सभी तो टियानिंग लेवल पर पहुंच गए हैं और इसमें से 7 के अंदर तो मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर भी नजर आ रहा है। इसके अलावा इनका स्वॉर्ड इंटेंट भी केंडो वर्ल्ड में इवॉल्व हो गया है। यह सब देख पवेलियन मास्टर समझ जाता है कि इसने सिंग्यून को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। इसके बाद वो कहता है तुम सभी बिल्कुल शांत नजर आ रहे हो, ऐसा लगता है तुम्हें इसके बारे में सब कुछ पता होगा। फिर मास्टर चेंग कुछ कहने जाता है, लेकिन दूसरा स्वॉर्ड मास्टर इसको रोक देता है। वहीं पवेलियन मास्टर कहता है सिंग्यून का चिसियाओ और क्यूमो के साथ में बहुत पहले से प्रॉब्लम था, इसलिए उसने मौका पाकर दोनों को मार दिया। लेकिन तुम लोगों का सिंग्यून के साथ में गहरा रिलेशन है, फिर भी मुझे उम्मीद है सिंग्यून को पकड़ने में तुम सब मेरी मदद करोगे। इस पर लुलिंग पूछता है कि आपके पास इसका कोई एविडेंस है कि सिंग्यून ने ही उन दोनों को मारा है। अब इस बात पर यांगचन गुस्सा होता है और कहता है कि ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। लेकिन अब क्वान यू भी इसके साथ में खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं भी जानना चाहती हूँ आपके पास ऐसा कौन सा एविडेंस है जो साबित कर दे कि सिंग्यून ही असली कातिल है। अब इतना सुनते ही यांगचन बिल्कुल शांत हो जाता है और सभी लोग इनकी तरफ देखने लगते हैं। फिर पवेलियन मास्टर कहने लगता है जहाँ तक मुझे पता है सेंसिंग सिटी में सिंग्यून के अलावा किसी का भी चिसियाओ और क्यूमो के साथ में प्रॉब्लम नहीं था और मैं जैसे ही वहाँ से निकला उन दोनों की मौत हो गई और ठीक उसी समय पर सिंग्यून ने पवेलियन लौटने से मना कर दिया। फिर कहता है तुम्हें क्या लगता है यह सब कुछ कोइंसिडेंस है। मुझे पता है तुम सब उसके स्टूडेंट हो, लेकिन उसका साइड लेने के लिए मैं किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहा। लेकिन अब आज के बाद तुम सब मेरे साथ में प्रैक्टिस करोगे ताकि मेरे गाइडेंस में तुम सभी को गलत पहचान करना आ सके। इस पर क्वान यू कहती है आपने जो भी बात कही वो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी यह सब कुछ केवल आपका अनुमान है, इसलिए चाहे कोई भी हो मैं सिंग्यून के अलावा
अलावा किसी और को अपना टीचर नहीं बना सकती। यह देख सब हैरान होते हैं और कहते हैं यह लड़की पागल तो नहीं हो गई। लेकिन इसी वक्त क्वीन यो भी इसके साथ में खड़ी हो जाती है और अब सी हाओ भी इनका साथ देने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ का पूरा माहौल रोमांचित हो जाता है। इसके बाद पवेलियन मास्टर कहता है जब तक हमें कोई एविडेंस नहीं मिल जाता तब तक तुम सभी को वान फेंगिया में जाकर रहना होगा। अब इस बात को सुनते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत खतरनाक हवा चलती है जो एक ऑर्डिनरी आदमी के बॉडी को बिल्कुल चीर देगी। लेकिन अब क्वीन सुआन भी इनके साथ में खड़ी हो जाती है और इस पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद ये सभी एक साथ यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आखिरी स्टूडेंट बच गया था वो पवेलियन मास्टर को अपना टीचर बनाने के लिए तैयार हो जाती है। सी हाओ कहता है मैंने हमेशा तुम्हें अपना एक भाई समझा था, लेकिन तुम तो बहुत घटिया किस्म के इंसान हो। अब इस बात पर सामने वाला स्टूडेंट सी हाओ पर हमला कर देता है और पवेलियन मास्टर से कहता है सिंग्यून शुरुआत से ही धोखेबाज और खतरनाक था, क्योंकि सेंसिंग सिटी में जाने से पहले उसने कई बार बोला था कि मैं ची सियाओ और क्यूमो को जरूर मारूंगा। यह देख लुलिंग इसको कहता है कि तुम तो बहुत सेल्फिश हो, तुम केवल खुद को बचाने के लिए ऐसी बातें करने लगे। लेकिन इसी वक्त पवेलियन मास्टर इन सभी को कैद कर लेता है और कहता है कि तुम सभी भी सिंग्यून के डायरेक्ट स्टूडेंट हो और कैसे भी करके उसे बचाना चाहते हो, लेकिन अब आज के बाद मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद वो सभी को वांग फ्रेया में भेजता है जहाँ इनको सरवाइव करना होगा। इसके बाद पवेलियन मास्टर लास्ट वाले स्टूडेंट से कहता है तुम बहुत ही जल्द अपनी नई पहचान बनाओगे और सिंग्यून के क्राइम को सही करोगे। इसके बाद वो सभी के सामने अनाउंस करता है कि यह आज से मेरा क्लोज स्टूडेंट है। फिर कहता है इस दौरान वांजियान पवेलियन ने बहुत से कठिनाइयों को झेला है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ हम सभी एक साथ मिलकर इसे फिर से सही कर लेंगे। इस पर स्टूडेंट कहता है आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सबसे पहले हमें विलेन को मिटाना होगा, जिसके बाद ही वांजियान पवेलियन फिर से ग्रो कर पाएगा। फिर यांग चन भी कहता है कि हम एक साथ मिलकर इसे जरूर सही करेंगे। इसके बाद पवेलियन मास्टर सभी को यहाँ से भेज देता है। फिर अपने भाई से कहता है तुम तुरंत किसी को नजर रखने के लिए भेज दो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है और उनको वांजियान पवेलियन से आधे कदम भी बाहर मत जाने देना। फिर पवेलियन मास्टर का भाई इसकी बात मान जाता है और कहता है कि मैं जब सेंसिंग सिटी में गया था मुझे अच्छे से याद है सिंग्यून हमारे साथ नहीं आया था, बल्कि उसने अकेले ही जाने का डिसाइड किया था। इस पर पवेलियन मास्टर कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है जिसने स्पिरिचुअल पावर और कल्टीवेशन रिसोर्स को चुराया है वह असल में सिंग्यून है, लेकिन यह वांजियान पवेलियन तो स्वॉर्ड टाउन से लिपटा हुआ है जिसे सिंग्यून क्या तुम भी फोर्स नहीं कर सकते। इसके अलावा जब सिंग्यून वांजियान पवेलियन से जाने वाला था मैंने उसके ऊपर एक स्वॉर्ड मार्क लगा दिया था जो कि असल में एक ट्रैकर था, और जब वो प्रैक्टिस कर रहा था मुझे तो फील नहीं हुआ कि वो वांजियान पवेलियन में वापस आया था। इसके अलावा मेरी दूरदृष्टि ने भी कुछ नहीं देखा था। फिर भी सिंग्यून जब एंशिएंट क्विंग डायनेस्टी के सीक्रेट रिम के अंदर गया तब स्वॉर्ड मार्क का प्रभाव खत्म हो गया, जिसको एंशिएंट स्टार सेक्ट सीक्रेट रिम के हेवन और अर्थ विजन ने डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। फिर पवेलियन मास्टर का भाई कहता है मैंने सोचा था सिंग्यून चैंपियनशिप को जीत गया है, इसलिए वांजियान पवेलियन को अब एक नई पहचान मिलेगी, लेकिन यहाँ तो केवल कुछ दिनों में ही इतनी सारी चीजें हो गई जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। इस पर पवेलियन मास्टर कहता है किसी भी तरीके से हमें इन 10 वर्षों का अच्छे से यूज करना होगा, जिसके बाद हमारा वांजियान पवेलियन फिर से ग्रो हो जाएगा। फिर पवेलियन मास्टर कुछ देर आराम करता है और इसके बाद माउंटेन में आता है, जहाँ पर वो अपनी पावर का यूज करके एक एंट्रेंस ओपन करता है जिसके अंदर वांजियान पवेलियन के एंसेस्टर कल्टीवेशन कर रहे थे। इसके बाद पवेलियन मास्टर एंसेस्टर के पास आता है और कहता है देर रात में यहाँ आने के लिए मुझे माफ करिएगा। तब एंसेस्टर कहता है कि मैंने जब वांजियान पवेलियन को बनाया था तब से मैं बिल्डिंग में अकेले रहता हूँ और वांजियान पवेलियन को चुपके से गार्डिंग करता हूँ, लेकिन इस बार मैं भी नहीं जान सका असल में वह चोर कौन है। इस पर पवेलियन मास्टर कहता है कि जब खुद आप भी उसे नहीं देख पाए इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं वह चोर 5 एम्परर हो। तब एंसेस्टर कहता है कि मैं नहीं जानता 5 एम्परर स्ट्रॉन्ग है या नहीं, लेकिन मैं केवल इतना जानता हूँ जिसने स्पिरिचुअल पावर चुराया है वो एक पाइथन है जिसकी पूरी बॉडी ब्लैक है और वो केवल स्पिरिट खाता है। इन सब के अलावा वो स्पिरिचुअल पावर को और भी गहरा कर सकता है, लेकिन यह जो भी है इसका बेस बहुत ग्रेट है जिसे मैं भी कुछ नहीं कर सकता। यह सुनते ही पवेलियन मास्टर भी हैरान हो जाता है। फिर एंसेस्टर पूछता है कि 6 मेजर कंपटीशन में क्या हुआ और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सिंग्यून और कुआनसेंग यहाँ पर नहीं है। इसके बाद पवेलियन मास्टर बताता है कि
इस बार के कंपटीशन में सिंगयुन और कुवान सिंह दोनों ही यिन यांग रिल्म में पहुंच गए और सिंगयुन इस कंपटीशन को जीत भी गया। लेकिन कंपटीशन जैसे ही खत्म हुआ उसने हमारे 2 स्वॉर्ड मास्टर को मार दिया। इसके अलावा उसने कुवान सिंह को अपने ओर मोहित कर लिया है, जिसके बाद वो दोनों भाग गए। अब यह पता चलते ही एंसेस्टर हैरान हो जाता है और कहता है, मैं जब से एंशिएंट लेजेंडरी स्वॉर्ड को फोर्ज कर रहा हूँ, मैं तभी से इसके लिए एक सुटेबल सक्सेसर की तलाश में हूँ। इतने सालों में वांजियन पवेलियन में बहुत से जीनियस सामने आए, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। और इस बार सिंगयुन और कुवान सिंह सामने आए थे, लेकिन वो दोनों यहाँ से भाग गए। फिर पवेलियन मास्टर कहता है, इस बार रिसोर्स बंटवारे की जिम्मेदारी वांजियन पवेलियन को मिल गई थी और इस बार मैं जरूर ही जीनियस मॉन्स्टर कल्टीवेट करने वाला था ताकि एंसेस्टर को जल्दी ही एक अच्छा सक्सेसर मिल सके। तब एंसेस्टर कहता है कि मैं इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन तुम्हें अभी भी सिंगयुन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना होगा। फिर पवेलियन मास्टर इसकी बात मान जाता है और इसके बाद यहाँ से बाहर चला आता है। फिर वो कहता है कि 1000 वर्ष पुरानी स्वॉर्ड स्पिरिट हर दिन एंग्री नहीं रह सकती। लेजेंडरी एंशिएंट स्वॉर्ड के रिफोर्जिंग के बाद तुम इसके लिए सक्सेसर को खोजना चाहते हो, लेकिन असल में तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो। मैंने सोचा था मैं पूरी मेहनत से काम करूँगा, लेकिन स्वॉर्ड स्पिरिट ने आज फिर से सिंगयुन का नाम लिया। ऐसा लगता है इस आदमी को मिटाना ही काफी नहीं है, इसलिए इसे मारना ही पड़ेगा ताकि उसका भ्रम दूर हो सके। इसके बाद हम सेक्ट मास्टर को देखते हैं, जहाँ लियू मास्टर आता है। फिर सेक्ट मास्टर पूछता है कि सिचुएशन कैसी है। तब लियू मास्टर बताता है कि नोटिफिकेशन के 2 दिन बाद स्टार वैली सेक्ट के सभी जीनियस इकट्ठा हो गए हैं, जिसमें टोटल 1,30,000 लोग हैं, जिनमें से 2 निर्वाणा लेवल वाले, 18 लोग यिन यांग वाले, 4,500 लोग हेवनली स्पिरिट वाले और बाकी अर्थ स्पिरिट रिल्म वाले लोग हैं। यह सुनकर सेक्ट मास्टर कहता है, हमारी असेंबली पूरी हो गई और अब यहाँ से चलने का समय हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ के सभी जीनियस एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं। फिर सेक्ट मास्टर आता है और इनसे कहता है कि आज वांजियन पवेलियन से अपना जस्टिस लेने का समय आ गया है और इसके बाद सभी वांजियन पवेलियन के लिए निकल जाते हैं। अब इस वक्त सिंगयुन भी यह सारी चीजें देख रहा था। फिर वो कहता है कि इतने सारे मास्टर, ऐसा लगता है सेक्ट मास्टर वांजियन पवेलियन से बहुत ज्यादा हेट करता है, जिसके बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन अब इसने तो मुझे बहुत से परेशानियों से बचा लिया। और फिर इसी के साथ एपिसोड